इस्लाम में सब्र, धैर्य को एक बहुत बड़ा गुण माना गया है। कुरान और हदीस में कई जगहों पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के विशेष इनाम का जिक्र किया गया है। जब इंसान पर कठिनाइयां आती हैं तो उसे धैर्य और ईमान के साथ उनका सामना करना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सब्र से बिताई और आखिर में अल्लाह ने उसे ऐसा इनाम दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर नेक दिल इंसान रहता था। उसका नाम फारूक था। वह बहुत मेहनती था और दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसके पास बहुत अधिक पैसा नहीं था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का अटूट विश्वास था। फारूक की एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। वह हमेशा उन्हें इस्लाम की सही शिक्षा देता और सिखाता कि कभी भी अपनी किस्मत पर गम न करें, बल्कि अल्लाह की दी हुई हर चीज पर शुक्र अदा करें। इम्तिहान की घड़ी एक दिन गांव में तेज बारिश और तूफान आया। इस तूफान ने फारूक के छोटे से घर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। अब उसके पास न रहने की जगह थी और न ही खाने के लिए कुछ बचा था। वह अपने बच्चों और पत्नी के साथ खुले आसमान के नीचे आ गया। लोगों ने कहा, तू कितना गरीब है, तेरा खुदा तुझे इतना आजमा रहा है, तू भी दूसरों की तरह बेईमानी कर, झूठ बोल और पैसा कमा। लेकिन फारूक ने जवाब दिया, अल्लाह जिसने दिया था वही ले सकता है। वह मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होने की पूरी कोशिश करूंगा। सब्र और मेहनत जारी रखी फारूक ने किसी से शिकायत नहीं की। उसने दोबारा मेहनत शुरू की। दिन रात ईमानदारी से काम करता और अपने बच्चों के लिए खाना लाता। उसकी पत्नी भी उसके सब्र और हिम्मत से प्रभावित थी और उसने भी कभी शिकायत नहीं की। कई महीने इसी तरह बीत गए। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ उसे सहानुभूति देते, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता, ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ा मददगार है, मुझे मेरी मेहनत और सब्र का इनाम दे। अल्लाह की रहमत, एक दिन गांव के मुखिया को कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ी। फारूक की ईमानदारी और मेहनत के चर्चे पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। मुखिया ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, फारूक, मैं तुम्हारी मेहनत और सब्र से बहुत प्रभावित हूं। मुझे ऐसे ही भरोसेमंद इंसान की तलाश थी। क्या तुम मेरे खेतों की देखभाल करोगे? फारूक खुशी खुशी इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही महीनों में खेतों को हरियाली से भर दिया। मुखिया उसकी मेहनत से इतना खुश हुआ कि उसने उसे एक बड़ा इनाम दिया, एक नया घर, अच्छी तनख्वाह और जमीन का एक टुकड़ा। सब्र का इनाम। अब फारूक के पास सब कुछ था, घर, पैसा, इज्जत और एक अच्छा जीवन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सब्र और ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ा था। एक दिन गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीखने आए। उन्होंने पूछा, तुमने इतने बड़े इम्तिहान का सामना कैसे किया? फारूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह की मदद और सब्र की ताकत से। जिसने सब्र किया, अल्लाह ने उसे बेहतरीन इनाम दिया। अगर मैंने बेईमानी की होती तो ये सब कुछ मुझे कभी न मिलता। सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें सब्र और ईमान नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है और उन्हें ऐसा इनाम देता है जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, निस्संदेह सब्र करने वालों को उनका इनाम बिना किसी हिसाब के दिया जाएगा। सूरह अज-जुमर 10। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई कठिनाई आए तो शिकायत करने की बजाय अल्लाह पर भरोसा रखें, नमाज पढ़ें, दुआ करें और मेहनत करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी सब्र का बेहतरीन इनाम देगा।